बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में आज हम डे 4 पे बात करेंगे कि इसमें हमने आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस a। आपने फाइंड करना है a माइनस बी और b माइनस a आपने फाइंड करना है। तो इसका पार्ट नंबर ये हमारे पास सेट ऑफ a हमें दिया है 10, 20, 30 और 40 और सेट ऑफ b हमें दिया है 30, 40 और 50। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं a माइनस b। तो a माइनस b हम फाइंड करते हैं। पहले आपके पास a है तो आपने सेट ऑफ a लिख रहे हैं, उसके बाद है माइनस और उसके बाद है सेट ऑफ b, तो आपने सेट ऑफ b लिखा। a माइनस b जब आपने करना है तो आपके पास आंसर आ रहा है 10 और 20। आपके पास 10 और 20 कैसे आ रहा है कि आप सेट a को सेट b में से माइनस कर रहे हो, तो आपने सेट a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट b में नहीं होंगे। तो आपके पास आ गया 10 आ गया, 20 इसमें नहीं है 20 आ गया, 30 इसमें है 30 कट हो गया, 40 ये भी आपके पास कट हो गया। अब आपके पास सेट ऑफ b में आ रहा है 50। ये हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? हमने 50 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम पहले सेट को दूसरे में से माइनस कर रहे हैं और डिफरेंस का मतलब ही यही होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं होंगे। आपको आ रहा है 50, तो 50 हमने नहीं लिखना क्योंकि हम सेट a को b में से माइनस कर रहे हैं। अगर हम b को a में से माइनस कर रहे हो तो फिर यहाँ पे 50 आना था। आप जो है वो 50 नहीं आना क्योंकि हम सेट a को b में से माइनस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सेट पहले सेट के एलिमेंट आएंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं आएंगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है a माइनस b 10 और 20 आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं b माइनस a। तो b माइनस a का पहले आपने सेट ऑफ b के एलिमेंट लिखे, फिर आपने सेट ऑफ a के एलिमेंट लिखे। तो b माइनस a जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आ रहा है 30 सेट ऑफ b में भी है, सेट ऑफ a में भी है, 40 सेट ऑफ b में भी है और सेट ऑफ a में भी है, और 50 जो है वो सेट ऑफ a में नहीं है, वो आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास सेट ऑफ a में आ रहा है 10 और 20। इसको हमने क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको ऊपर बताया कि आपके पास जो सेट पहला सेट होता है सिर्फ और सिर्फ आपने उसके एलिमेंट लिखने होते हैं और दूसरे सेट के आपने एलिमेंट नहीं लिखने होते। यहाँ पे आपके पास आ रहा है सेट ऑफ b में सिर्फ और सिर्फ 50 आ रहा है क्योंकि हम सेट b को सेट a में से माइनस कर रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं, हमने दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं लिखने। तो इसलिए हमारे पास b माइनस a आपके पास आंसर आ रहा है 50। तो इसका पार्ट नंबर b है। सेट ऑफ a हमें दिया हुआ है a b c और सेट ऑफ b हमें दिया है b और c। तो इसमें भी आपने a माइनस b और b माइनस a फाइंड करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं a माइनस b। ये आपके पास आ गया सेट ऑफ a और ये आ गया माइनस और ये आ गया आपके पास सेट ऑफ b। तो a माइनस b जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पहला आपके पास एलिमेंट है a, वो आपने लिख लिया जो कि सेट ऑफ b में मौजूद नहीं है। अब b और c सेट ऑफ b में मौजूद है तो इनको आपने नहीं लिखना। तो आपके पास a माइनस b में आंसर आ रहा है a। नेक्स्ट है आप करेंगे b माइनस a। तो पहले आपने सेट ऑफ b के एलिमेंट लिखे माइनस फिर आपने सेट ऑफ a के एलिमेंट लिखे। तो b माइनस a जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है खाली सेट। आपके पास आंसर आ रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। तो b इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी नहीं आएगा। c इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी नहीं आएगा। तो पहले सेट के हमने एलिमेंट लिखने हैं क्योंकि हम b को a में से माइनस कर रहे हैं। अब पहले सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं है क्योंकि b में भी जो आपके पास एलिमेंट है वो सेट ऑफ a में भी है, इसलिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है? खाली सेट आ रहा है कि सेट ऑफ b में कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट ऑफ a दिया है, सेट ऑफ b दिया है, सेट ऑफ c, सेट ऑफ r। सेट ऑफ r आपको दिया है ऑल हु प्ले क्रिकेट, और क्रिकेट के तमाम जो प्लेयर हैं वो आपको दिए हैं, और सेट ऑफ s में आपको फुटबॉल के प्लेयर दिए हैं। और देन आपने फाइंड करना है ये इसका पार्ट नंबर a करते हैं। पार्ट नंबर a में इसने दिया हुआ है आपने a यूनियन b फाइंड करना है। तो ये आपके पास आ गया सेट ऑफ a के एलिमेंट आ गए जो कि आपको b में दिए हुए हैं। उसके बाद आ गया यूनियन, उसके बाद सेट ऑफ b जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है।
तो जब आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है तो ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा। तो यूनियन में हम ऐसे करते हैं जो कॉमन एलिमेंट हो और अनकॉमन एलिमेंट हो उनको हम तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 भी आपके पास 2 बार आ रहा है और 4 भी आपके पास 2 बार आ रहा है। इनको हमने एक बार क्यों लिखा? इनको हमने एक बार इसलिए लिखा, अगर हम इस सेट में इसको 2 बार लिखेंगे तो ये आपके पास सेट नहीं होगा, इसलिए हमने इनको जो आपके पास 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, ये दोनों नंबर आपके पास 2 बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, इनको आपने सिर्फ एक बार लिखना है। अगर 2 बार लिखेंगे तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। यूनियन के बाद पार्ट नंबर बी है हमारे पास ए यूनियन सी। तो जिस तरह आपने ए यूनियन बी फाइंड किया इस तरह आपने ए यूनियन सी फाइंड करना है। पहले आपने सेट ऑफ ए का एलिमेंट लिखा, उसके बाद यूनियन लिखा, फिर आपने सेट ऑफ सी का एलिमेंट लिखे। तो ए यूनियन सी जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि जो दो सेट आपको दिए हुए हैं इन दोनों के आपने एलिमेंट जो है वो नंबर लिख देने हैं, यहाँ पे तरतीब के साथ आपने लिख देने हैं। कहीं भी आ रहा है 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, इनको आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है। अगर आप 2 बार लिखेंगे तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। उसके बाद पार्ट नंबर सी की बात करते हैं। पार्ट नंबर सी है ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे आपने यूनियन फाइंड किया, यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये सेट ऑफ ए का एलिमेंट, उसके बाद आ गया इंटरसेक्शन, उसके बाद सेट ऑफ सी का एलिमेंट। और ए इंटरसेक्शन सी आपके पास आ रहा है 1, इसमें भी है सेट ऑफ ए में भी और सी में भी, 3 दोनों में है और 5 भी दोनों में है। और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपके पास दो सेट होंगे उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आपका इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि 1 इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है और 5 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन सी। अब हम पार्ट नंबर डी की बात करते हैं। तो आपने आर यूनियन एस फाइंड करना है। ये आपके पास आ गया आर, उसके बाद आ गया यूनियन और ये आपके पास आ गया एस। तो आर यूनियन एस आपके पास आ जाएगा। आगे आपको दिया हुआ है क्रिकेट और फुटबॉल जो खिलाड़ियों ने खेलना है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ऑल हु प्ले क्रिकेट, क्योंकि वो प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। और यूनियन का मतलब यही होता है जिस तरह आपने फाइंड किया पार्ट नंबर ए में भी और बी में भी कि जो कॉमन एलिमेंट हो और अनकॉमन एलिमेंट हो उनको हम तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्रिकेट भी आ रहा है और फुटबॉल भी आ रहा है और दोनों खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूनियन में भी लिख सकते हैं कि क्रिकेट या फिर आपके पास आ जाएगा फुटबॉल आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर डी में आपने यूनियन फाइंड किया, इन्हीं का आपने पार्ट नंबर ई में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा आर और उसके बाद इंटरसेक्शन और उसके बाद एस। तो आर इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 गेम्स है क्रिकेट और फुटबॉल। यहाँ तो हम क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में है, अगर नंबर्स की फॉर्म में होता तो नंबर हम इंटरसेक्शन ऐसे फाइंड करते हैं जिस तरह आपने पार्ट नंबर सी में फाइंड किया है कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आपके पास इंटरसेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्टेटमेंट की। यहाँ पे आपके पास 2 गेम्स हैं, एक है क्रिकेट और एक है फुटबॉल। तो हम कह सकते हैं क्योंकि वो प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसमें दोनों के दोनों वाले क्योंकि ये प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा आपके पास क्रिकेट भी आ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा फुटबॉल आ जाएगा। तो ये था आपका डे, आपके पास आ जाएगा डे 4 का। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप अपने रजिस्टर पे आप खुद क्वेश्चन भी ले सकते हैं और उनको आप आसानी